गगनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। भारतवर्ष के उत्तराखंड की पावन धरा व उतंग पर्वतमालाओं के मध्य प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित ब्राह्मण बाखली ग्राम छीपासल्ट जिला अल्मोड़ा में परम श्रद्धेय श्रीमान पंडित केशव दत्त उपाध्याय जी का जन्म वेद वेदांग निरत वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण परिवार में शुक्रवार माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 1994 तदनुसार 12 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ। उनके पितामह परमादरणीय स्वर्गीय श्री भानदेव जी विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पिताजी स्वर्गीय श्री रेवाधर उपाध्याय जी परम ज्ञानी तथा विद्वता के लिए तत्कालीन समाज में अति प्रतिष्ठित थे। उनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती बचुली देवी बहुत ही धार्मिक विचारधाराओं की थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए मूर्धन्य विद्वान स्वर्गीय श्री दीनानाथ शास्त्री जी को अपना गुरु बनाया। तदुपरांत वेद शास्त्रों के विद्वानों के सतत संसर्ग में रहते हुए आपने ज्योतिष, व्याकरण, कर्मकांड आदि की वृहद शिक्षा प्राप्त की। आप ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी से विधिवत दीक्षित थे। स्वर्गीय श्री केशव दत्त जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनसे 3 साल छोटा हूँ। मैं श्री केशव दत्त जी, श्री मोहनचंद जी और अन्य साथी जो है दादा भानदेव जी के साथ बैठा करते थे। वो हमें रामायण का पाठ सिखाते थे और हमारे इलाके में श्री भानदेव जी रामायण के प्रखंड विद्वान थे। एकमात्र वही ऐसे थे जो इसके ज्ञाता थे। पंडित केशव दत्त जी ने उन्हीं के सानिध्य में आप कर्मकांड, ज्योतिष और रामायण का अच्छा ज्ञान सीखा। वे सरल स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे। मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बचपन से लेकर के अंतिम समय तक मैं उनके साथ रहा। उनका विवाह संस्कारित परिवार में पोषित श्रीमती भगवती देवी से सन 1957 में हुआ। आपके द्वारा हजारों छोटे बड़े धार्मिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों का आयोजन हो चुका है। आप अनेकों सतचंडी, सहस्त्र चंडी, आयुध चंडी तथा लक्ष्य चंडी, लघु रुद्र, महारुद्र आदि के सफल आयोजनों में अग्रगण्य रहे। ऐसे अनुष्ठानों तथा गौरवपूर्ण धार्मिक आयोजनों में आपकी भूमिका मुख्य आचार्य के रूप में अधिक रही है। भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों, मर्यादाओं और मान्यताओं की पुनर्स्थापना हेतु आप कथा, पुराणों के प्रचार प्रसार में अनवरत
संलग्न रहते श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, राम कथा आदि का सफल आयोजन आपके विमल सानिध्य एवं कुशल मार्गदर्शन में सैकड़ों बार हुआ। स्वयं आपने महिमामयी व परम प्रतिष्ठित व्यास पीठ को 25 बार सुशोभित किया। ऐसा भंडार कहाँ दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। इधर ही गए भाई। इस प्रकार से दिव्य आत्मा आज तक सीधा के सीधा किसी का नहीं गया था। बोले किसका आत्मा जा रहा है? बोले परीक्षित का। बोले कैसे गया? बोले उसने भागवत कथा सुनी। भागवत में इतना शक्ति कब से आ गया? तो भागवत के महात्म्य में क्या लिखा है कि सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा दोलयत साधनान्यजः। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया। बोलिए ना धीरे से, रते रते और धीरे से। जब तराजू मंगाए, तराजू में क्या किया जाता है? तौला जाता है। एक तरफ सारे ग्रंथ रखे, 17 उपपुराण, 18 महापुराण, वेद वेदांत उपनिषद एक पल्ला में धरा और दूसरे पल्ले में केवल भागवत को धरे। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। भागवत जिस पल्ला में था वो पल्ला भारी पड़ गया और सारे ग्रंथ जिस पल्ला में रखा हुआ था वो हल्के पड़ गए। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम् परमम् ययुः। समस्त ऋषि परम चकित हो गए। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। उसी दिन भागवत शास्त्र को कलयुग में भगवत रूप मानने लगे। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी श्री केशव दत्तोपाध्याय जी परम भागवतों में से एक भागवत हैं। भागवत भगवान के भक्तों को कहते हैं। भागवत के अनुसार जब भगीरथ जी इस धरती पर गंगा जी को ला रहे थे तो गंगा जी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि हे भगीरथ, मैं धरती में नहीं जाऊंगा। क्यों? धरती में जाते ही हजारों संख्या में लोग मुझ में स्नान करने आएंगे और पाप छोड़ जाएंगे तो मुझे महापापनी बना देंगे। तब भगीरथ जी ने कहा कि मैया ऐसा मत कहो, धरती में केवल पापी ही रहते हैं ऐसा नहीं, धरती में परम भागवत भी रहते हैं। धर्मनिष्ठा न्यासिना शांताः, धर्म में निष्ठा रखने वाले, परम त्यागी, परम तपस्वी, परम तपोमूर्ति, ऐसे लोग मैया जब आप में स्नान करने जाएंगे तो आपके पाप को वह लेकर आपको हमेशा निष्पाप बना देंगे। तो ऐसे भक्तों में से एक केशव दत्तोपाध्याय जी जो इस धरा को पावन करके गए, उनका यश, उनका कीर्ति, उनका मान, उनका प्रतिष्ठा जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक इस धरती में रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है, उसमें भी भगवान के परम भक्तों का संग मिल पाना और भी अत्यंत कठिन है। ऐसे ही परम भगवत भक्त पंडित केशव दत्त उपाध्याय जी जिनका संग हमें प्राप्त हुआ, यह हमारा सौभाग्य। बहुत विद्वान, जितने ऊंचे व्यक्तित्व के धनी थे उतने ही सरल और सहज। अपना जीवन उन्होंने ब्राह्मण विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन के लिए जो है समर्पित कर दिया। एक विद्यालय अपनी जन्मभूमि पर स्थापित किया। हमारी प्रथम मुलाकात हरदेवपुरी मंदिर में एक कथा में हुई थी। उसके पश्चात कई कथाओं में उन्होंने मुझे व्यासपद पर आसीन किया और मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हूँ।
एक बार की घटना है, एक कथा में हमने उन्हें अपने पास में बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन वो नीचे बैठ गए और यह कहते रहे कि नहीं, आप साधु हैं और मैं गृहस्थ हूँ, मेरा स्थान आपसे नीचे है। तो ऐसी विद्वता होने के पश्चात भी ऐसी सरलता, जो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, वो बात उनमें जो है वो चरितार्थ दिखाई देती थी। जितने विद्वान थे उतने ही विनय संपन्न और सरल व्यक्ति थे। ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। भागवत जी का यह परम मंगलमय श्लोक वंदे महापुरुष ते चरणारविंद संत पुरुषों के चरणों में अर्पित। श्री गुरुदेव भगवान हमारे जीवन के आधार, और हमारा जीवन तो प्रारंभ ही उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के सानिध्य में हुआ है। बहुत पुराने समय से हमारे पिताजी के साथ उनका लगाव, और 10वीं क्लास से हरदेपुरी मंदिर में, कृष्णा मंदिर में मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया और सेवा प्रारंभ करी। और ये सेवा भागवत जी का अध्ययन, भागवत के विद्यार्थी के रूप में मैं आज यहाँ, मुझे जो उपलब्धि प्राप्त हुई उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का सतमार्ग था। उनके पास बहुत दृढ़ संकल्प शक्ति थी और उसका हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि 4 दिन में वो किसी भी भागवत कथा को प्रारंभ करवा देते थे, प्रारूप दे देते थे, और वो कथा निरंतर पूर्ण करके भगवान को अर्पित करके, ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति हमने उनमें देखी है। और उनका जो मूल मंत्र था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह मूल मंत्र उनको अपनी जन्मभूमि की ओर खींचा चला आया, और उसी की भाव से उन्होंने इस संस्कृत विद्यालय के रूप में हमने उनके इस कार्य रूप को, उनकी सेवा को हमने आज हम सब देख रहे हैं और सब उनको याद करते हैं। ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर अथावाच सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। आपने भारतवर्ष के लगभग सभी तीर्थों के दर्शन तथा यात्राएं की। इसमें भारतवर्ष एवं उत्तराखंड दोनों की 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, गंगा सागर व मथुरा की 84 कोसी यात्रा आदि प्रमुख हैं। यही नहीं, आप धर्म यात्राओं के लिए अन्य लोगों को भी समय समय पर प्रोत्साहित किया करते थे। पंडित जी के साथ मेरा जो संबंध था वो लगभग 45 वर्ष का था। जब तक वो मेरे साथ रहे मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। उनके अंदर कितनी मानवता थी इसका अनुभव मुझे अब हो रहा है। उन्होंने कभी किसी को अपनी तरफ से कष्ट नहीं दिया। दूसरे के कष्ट को, दूसरे के बोझ को खुद उठाना चाहते थे। और धार्मिक पुस्तकों पर तो इनका इतना विश्वास था कि एक एक शब्द के ऊपर आचरण करते थे। इसी कारण जहाँ भी धार्मिक कार्य करते थे उसको पूरे विधि विधान के अनुसार करते थे। इसमें उनके सहयोगियों को कुछ दिक्कत भी होती थी,
उसकी परवाह नहीं करते थे। पंडित जी अपने नित्य कर्म में हमेशा रहे। 84 कोर्स की पदयात्रा में अगर हमारे साथी आगे निकल गए और उनकी पूजा करनी शेष है तो कहते थे जाने दो, हम कल चले जाएंगे, लेकिन पूजा पूरी करनी है। पंडित जी अपने विश्वास नियम पर हमेशा अटल रहे। उन्होंने कभी कहाँ खाना कहाँ नहीं खाना इसको विचार करके ही खाना खाया। एक बार हम अमरनाथ की यात्रा पर थे, नहाने का कहीं मौका नहीं मिला तो शाम तक भूखे तो रहे, लेकिन बिना नहाए खाया नहीं। इन सब बातों को सोचते हुए मैं आपको बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे सज्जन व्यक्ति के साथ इतने दिन तक रहा। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आपने अद्यतन सैकड़ों शिष्यों को न केवल वेद पाठ, ज्योतिष व कर्मकांड में पारंगत किया, अपितु उन्हें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया। आपके शिष्यों द्वारा यत्र तत्र बड़े बड़े यज्ञों तथा अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। आपके द्वारा कई मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार हुआ। आपने राधा कृष्ण मंदिर, कुर्मांचल समाज भवन हरदेवपुरी, शिव शक्ति हनुमान मंदिर ब्राह्मण बाखली, श्री भैरवनाथ मंदिर छिपा के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। मानिला मंदिर सल्ट क्षेत्र का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आप यहाँ के लगभग सभी धार्मिक कार्यों में मुख्य यज्ञाचार्य रहे। आइए इस विषय पर मानिला मंदिर के मुख्य ट्रस्टी श्री नंदन सिंह मंडराल जी के विचार सुनते हैं। पंडित केशवदत्त उपाध्याय जी का मानिला मंदिर से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष होने वाले अनुष्ठान, यज्ञ आदि में उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर हम अपने तमाम कार्यों का संपादन करते रहे। इस मंदिर स्थल को विकसित करने के लिए उनका बराबर का योगदान रहा। उनकी सलाह जो रही सर्वोपरि रही। उन्हीं के कार्यकाल में मानिला मंदिर भगवती का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर एक उत्तराखंड के लोक देवता मंदिर समूह का भी निर्माण किया गया। समाज के व्यक्तियों के प्रति पंडित जी बहुत ही आदर भाव रखते थे। समय समय पर समाज के विशिष्ट लोगों का सम्मान करते रहते थे, जिससे वो लोग भी प्रोत्साहित हों और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। विविध धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आप हमेशा दिल खोल कर दान देते थे। भारतीय धर्म संस्कृति के प्राण संस्कृत को जन जन में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में वो सतत जागरूक एवं प्रयत्नशील थे। उन्होंने संस्कृत तथा धर्मशास्त्रों की औपचारिक शिक्षा हेतु सन 2001 में अपने जन्म स्थान ब्राह्मण बाखली छिपा सल्ट उत्तराखंड में संस्कार भारती संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय के निर्माण कार्य में तन मन धन से वो पूर्ण रूप से संलग्न रहे। विद्यालय का प्रबंधन कार्य भी आप पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करते थे। विद्यालय में छात्रों, कर्मचारियों तथा अध्यापकों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि आपके द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ छात्रों को प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री की शिक्षा दी जाती है। उनका तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक गण और स्टाफ का भी बहुमूल्य योगदान है कि आज विद्यालय की उत्तराखंड के अग्रिम विद्यालयों में गिनती होती है। वर्तमान में विद्यालय आपके अनुज भ्राता पंडित मोहन चंद उपाध्याय के प्रबंधन में पंडित जी के दिए गए आदर्श विचारों से
प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। सच्चिदानंद उपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। संस्कार भारती संस्कृत विद्यालय सन 2002 में भाई साहब ने अपनी पैतृक जमीन कुछ उसको एक रजिस्टर करके उसका एक ट्रस्ट बनाया, कुछ लोगों से ज़मीन ली, उसमें विद्यालय का निर्माण करवाया उन्होंने। और विद्यालय का इस समय बहुत चहुमुखी विकास है। ये सब उनका प्रयास था कि आज भी विद्यालय की बड़ी परंपरा सरकार में भी है, वहाँ के प्रदेश सरकार विद्यालय को दूसरा रूप देती है। ये सब उनका प्रयास है और मैं अपनी तरफ से भी ये कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं विद्यालय के सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करूँगा। ये मेरा एक विशेष अवसर है, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं विद्यालय के लिए कुछ कर सकूँ। पंडित जी को धर्म के प्रति आस्था, धार्मिक कार्यों, ज्योतिष, व्याकरण, कर्मकांड का पूर्ण ज्ञान था। मंदिर निर्माण में तन मन धन से पूर्ण योगदान एवं संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए संस्कार भारती संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। उनके इस आदित्य योगदान को देखते हुए 29 अगस्त सन 2010 को दिल्ली में उनके सम्मान में एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जहां उनको संस्कृत अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सेमवाल जी ने कर्मकांड मार्तंड की उपाधि से अलंकृत किया और एक अभिनंदन पत्र भी भेंट किया। उनकी समाज के प्रति निष्ठा देखते हुए ग्राम छीपा प्रधान ने उनकी स्मृति में केशव पुण्य स्मृति द्वार का निर्माण किया, जो आने वाली युवा पीढ़ी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करेगा। जहाँ तक मेरे और पंडित जी के संबंधों की बात है, पंडित जी मेरे बड़े भाई के समान थे। उनकी और मेरी दोस्ती बहुत पहले से ही थी, परंतु जब मैं रिटायरमेंट हुआ और उन्होंने मेरे से कहा कि आप कुर्मांचल समाज की यहाँ बागडोर संभालें, तो उनके कहने पर 2012 में मैंने ये बागडोर संभाली। और मेरे संभालने के बाद वो थोड़े दिनों के बाद इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जो कुर्मांचल समाज को हमेशा देखते रहते थे, वो यहाँ से छोड़ करके सीधा अपने स्कूल में संस्कृत विद्यालय को देखने लग गए।
उनके मार्गदर्शन में मैंने जो यहाँ पर 3-4 साल जो काम किया उससे वो अत्यंत प्रसन्न हुए और वो चाहते थे कि हमेशा ही मैं यहाँ की बागडोर संभालूं, परंतु परिस्थितिवश कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिससे मैं उसको नहीं संभाल पाया। पर उनके और मेरे जो पहले जो वो संबंध थे वो इतने प्रगाढ़ हो गए थे कि मैं उनको अपनी ज़िंदगी भर बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ। हिमालय के समान विशाल व गंगा के समान पावन मन तथा उच्च विचार आपके चरित्र के अंग हैं। संत महात्माओं के आतिथ्य सत्कार में आपको अनुपम सुख मिलता था। आपका रहन सहन, आचरण, वेशभूषा, खान पान व दिनचर्या शास्त्र सम्मत व धर्मानुकूल थी। आडंबर, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार आदि से दूर आप सरल, सहज, तपस्वी, त्यागी जीवन जीने में विश्वास रखते थे। आपकी यही लालसा रही कि भगवत प्रेम मिले, भगवत रस मिले व भगवत धाम मिले। आपकी विनम्रता, सादगी तथा कर्तव्यपरायणता जन जन को दीर्घकाल तक प्रेरणा देती रहेगी। आइए अंत में पंडित जी के द्वारा गाया सुंदर भजन सुनते हैं और उनके साथ गाकर श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दुख में रोवो मती, सुख में भूलो मती, दुख में रोवो मती, सुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, दुख में रोवो मती, सुख में भूलो मती। अपने प्रभु को निरंतर मनाते चलो, अपने प्रभु को निरंतर मनाते चलो, प्रभु को निरंतर मनाते चलो, अपने प्रभु को निरंतर मनाते चलो। कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो।
भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। मीरा की तरह हम भुलाते 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 नहीं। मीरा कैसे बुलाती थी? हम तो पैसे का खजाना जमा करते हैं, मीरा जो है राम रूप धन का खजाना जमा करते। तो लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। मीरा की तरह हम भुलाते नहीं। मीरा की तरह हम भुलाते नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मोती का मार्ग बनाते चलो। अपने मोती का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। हिलनी की तरह हम भुलाते नहीं। हिलनी की तरह हिलाते नहीं। सब की तरह हम खिलाते नहीं। सबरी की तरह हिलाते नहीं। प्रेम भक्ति का खजाना बढ़ाते चलो। प्रेम भक्ति का खजाना बढ़ाते चलो। भक्ति का खजाना बढ़ाते चलो। भक्ति का खजाना बढ़ाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। 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 रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे। रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को, इस शरीर रूपी रथ
रथ को सुमारक चलाते चलो, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो। जाके तो पास आऊं जेला जो काम बहुत है नौसा को नहीं जानूं, तो अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का